नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान बात कर रहे हैं होम बायर्स की। लगातार होम बायर्स अपना मालिकाना हक पाने के लिए सरकार और नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से गुहार लगा रहे थे ताकि उनकी रजिस्ट्री हो जाए। रजिस्ट्री के बाद वो रजिस्टर्ड मालिक बन जाएंगे। नए साल पर नई खबर आ चुकी है। नए साल का तोहफा उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार ने होम बायर्स को दे दिया है। दरअसल योगी सरकार ने फैसला लिया है कि जिन बिल्डरों पर पेनल्टी लगी थी, इंटरेस्ट लगा था, उस सब को माफ़ कर दिया जाए। यानी बिल्डरों को जो लंबे समय से मांग चली आ रही थी ज़ीरो पीरियड देने की, अब ज़ीरो पीरियड पर सरकार की मोहर लग चुकी है। अब हम जानेंगे कि इस फैसले से कितने होम बायर्स को फ़ायदा मिलेगा और बिल्डरों को क्या ये वाकई संजीवनी के रूप में फैसला रहेगा। हमारे साथ हैं सरफराज मलिक, जो कि कंस्ट्रक्शन करते हैं, लोगों को घर बना कर देते हैं। बिल्डरों के साथ हमेशा से इनका काम चलता आया है। इनसे जानेंगे कि क्या क्या दिक्कतें आ रही थी और अब इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। जी नमस्कार। सबसे पहला फ़ायदा तो बायर्स को ही होगा इसमें, जो काफ़ी टाइम से 2 से 2.5 लाख जो बायर्स थे जिनको रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, फ्लैट में दिक्कत आ रही थी मिलने में। जी तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो बायर्स को ही है और उनको होना भी चाहिए था, क्योंकि वो काफ़ी समय से परेशान थे और इसकी संख्या कम से कम 2 से 2.5 लाख लोगों के करीब फ्लैट थे जिनके लोगों के। तो उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं लोगों को है। और ऑब्वियसली बात है, जब उनको फ़ायदा हो तो बिल्डर को भी कुछ परेशानियां कम होगी, क्योंकि उनके ऊपर पेनल्टी कुछ ज़्यादा लगा दी गई थी। अब इस कदम से उनको पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी और जो पैसा है वो दे देंगे, तो आगे बायर्स को फ्लैट मिल जाएंगे। जो फ्लैट बायर्स हैं वो सालों से कुछ कब्जा ले चुके हैं और कुछ ऐसे भी बायर्स हैं जो अधूरी पड़ी बिल्डिंग को ही देखकर खुश हो जाते हैं कि मेरा इस बिल्डिंग में मकान है, तो उनका सपना साकार होगा। बिल्कुल साकार होगा। जो पोजीशन लेके बैठे हुए थे बट उनकी रजिस्ट्री नहीं थी और उनको जैसे कई पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो कभी वो लोन नहीं ले सकते, अब उनकी रजिस्ट्री होगी तो वो लोन भी ले लेंगे, अपनी प्रॉपर्टी आगे बेच भी सकते हैं अगर उनको ज़रूरत पड़ती है। तो और मेन तो है मेंटली उनको एक जो डिस्टर्बेंस उनकी चलती आ रही थी वो अब जो है उनको कहीं ना कहीं उनको उसके लिए सहूलियत मिलेगी। और रही जो जिनके अधूरे अभी प्रोजेक्ट्स हैं, तो अब ये चीज़ कदम उठने का तो वो प्रोजेक्ट्स भी पूरे होंगे तो उनको भी फ्लैट मिल जाएंगे। अच्छा, जैसे ये एनबीसीसी काम कर रहा है, तो एनबीसीसी क्या लोगों को, होम बायर्स को गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य पूरा करा के दे पाएगा? ये तो अभी आगे देखना पड़ेगा कि वो क्या कार्य कर रहे हैं। एनबीसीसी वैसे बड़ी कंपनी है, बड़ी वो है, तो अच्छा का काम करके देगी। अच्छा, एक सवाल और, वो आप ही की फील्ड से जुड़ा है। लोग जानना भी चाहते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं लोग, ठेकेदार, जो बड़े स्तर पर ठेकेदार कंपनियां होती हैं, बताया जा रहा है कि बिल्डरों ने उनका भी पैसा रोका हुआ है, उनको भी पैसा नहीं दिया, जिस कारण से जो बिल्डिंग बन रही थी, जो लोगों के सपनों का आशियाना बन रहा था, वो सब आधा अधूरा पड़ा है। क्या वो पूरा होगा और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, अब ये चीज़ें होंगी तो बिल्कुल बिल्डर को भी राहत मिलेगी और कॉन्ट्रैक्टर को भी राहत मिलेगी और जो बायर्स हैं उनको भी राहत मिलेगी इस चीज़ से। तो मेन मुद्दा यही था कि उसमें जो बिल्डर के पास था कि उन्हें पेनल्टी ज़्यादा लग रही थी उनके और प्रोजेक्ट में उनको नहीं पूरा हो पा रहा था। तो अब देखते हैं इस कदम के बाद कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या करता होता है और उसके लिए क्या करते हैं बिल्डर। अच्छा, जैसे नोएडा की मैं बात करूं, नोएडा में सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि लोग कब्जा ले चुके हैं, लेकिन प्राधिकरण ने ओसी जारी नहीं किया। प्राधिकरण कहता है कि अभी यहाँ निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था। तो उस सब प्रक्रिया में जाने से पहले जो आधे अधूरे काम थे बिल्डर की ओर से, क्या वो बिल्डर पूरा करा के देंगे अब? बिल्कुल, बिल्डर का काम भी अभी अधूरी जो थे, तो ऐसा नहीं था कि जो बायर्स थे उनकी पेमेंट भी पूरी नहीं पहुंची थी। अब ये जब चालू होगा तो वो पेमेंट भी जी पूरी देंगे बिल्डर को
और वो भी अपना कार्य पूरा करेंगे। जब उनको इतनी फैसिलिटी दे रही है गवर्नमेंट, तो उनका ही फर्ज बनता है बिल्डर का वो भी पूरा करके दे। और जो पेमेंट बायर्स की रह गई तो बायर्स अपना देंगे बिल्डर को वो भी। अच्छा, तो कुल मिलाकर कहा जाए तो नए साल पर बायर्स को तोहफा मिलने जा रहा है, वो भी यूपी सरकार की ओर से, यूपी सरकार के प्रयास से। जिस वक्त योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहली घोषणा की थी कि जो फ्लैट बायर्स हैं उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, और अब समाधान की ओर सरकार जाती दिख रही है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।